हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। यस, हमारे 3D ज्योमेट्री की वन शॉट सीरीज चालू है। उसमें हमने लाइन कंप्लीट कर दिया है। नाउ हम प्लेन में जाते हैं। बहुत टाइम नहीं लेता हूँ, मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था कि ए चैप्टर में हम कैसे काम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट प्लेन के साथ। अभी प्लेन यानी कि वन टाइप ऑफ एक 2 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे तो प्लेन आप कोई भी एक सरफेस को बोल सकते हो। उसमें प्लेन को ऑलवेज कोई एक आपका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है कंपलसरी, ठीक है। और प्लेन में एक कोई पॉइंट होता है। सो एक पॉइंट ए ले लेता हूँ और एक जनरल पॉइंट पी ले लेता हूँ, जैसे हमने लाइन में बनाया था। तो इसमें से भी लाइन पास होती है। सो एवरी पॉइंट हैज यूनिक नॉर्मल। यस, अभी ये हमारा प्लेन का हीरो आ गया। यस, पिक्चर का मेन हीरो है। लाइन में मेन हीरो कौन था? हमारे डायरेक्शन एल वेक्टर। यहाँ पे मेन हीरो है हमारा एन वेक्टर, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के अंदर जितने भी लाइन्स है उसको परपेंडिकुलर होता है। प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, उसके मीन्स उसके अंदर के जो भी लाइन्स है उसको परपेंडिकुलर होता है। सो इसकी फॉर्मूला जैसे हमने लाइन में क्रिएट की थी वैसे ही प्लेन की फॉर्मूला है। तो ए पी हैज द लाइन, यानी एक वन टाइप ऑफ डायरेक्शन है। ए पॉइंट है, उसका डायमेंशन पोजीशन वेक्टर ए बी सी है। पी है उस जनरल वेक्टर है, उसको हम एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, ठीक है। एन वेक्टर जो है उसको हम एल एम एन के नाम से दे सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्शन लिया था लाइन में। सो ए पी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, यानी कि ए पी डॉट एन इक्वल्स टू 0। यस, सो ए पी यानी आर बार माइनस ए बार डॉट एन इक्वल्स टू 0, यानी कि आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कोई भी आप बोलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ओके, अभी इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जो ज़्यादातर यूज होता है। तो ए आर डॉट एन यानी कि एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड। अभी ए डॉट एन ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक लाइन का डायरेक्शन एन वेक्टर। सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं डी। तो दिस इज योर कार्टेशियन वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। और डी जो है वो ए डॉट एन में कंसिडर्ड होगा। सो ये सिंपल कंसेप्ट प्लेन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया कि प्लेन कैसे बनता है, क्या है, ठीक है। जैसे हमने लाइन में बोला था वहां पे भी सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी वैसे तो प्लेन्स में ज़्यादा है, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट में, प्लेन के फर्स्ट पार्ट में मैं इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब टाइप ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिंपल गिवन कोई एक वेक्टर पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई नया नहीं है। मान लो कि भाई आपको कोई एक प्लेन है। वैसे तो हम इसमें नहीं करें तो भी चलेगा, आगे के टॉपिक में आएगा डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्लेन इक्वेशंस, वो हम ज़्यादातर बाद में लेंगे। सो इसमें तो ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं प्लेन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के और इक्वेशंस जनरेशन के साथ। करो कोऑर्डिनेट, अभी याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो पूरा चैप्टर का मेन थीम क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद कोई भी अलग अलग टाइप्स की कंडीशन, यानी 2 पॉइंट कंडीशंस, 2 पॉइंट इक्वेशंस, स्लोप पॉइंट इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग वेराइटी के साथ होते। तो अभी मैं ये बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने लाइन पढ़ा है वही कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट, अराउंड टू बी 98% कंसेप्ट 3D ज्योमेट्री में वही चीजें हमारी प्लेन में आ जाती है। क्योंकि आप वो भी आप 3D ज्योमेट्री में देखो, मान लो कि एक ये लाइन है, ये एक चॉकस्टिक एक लाइन है, ठीक है। अभी इसको हम 3D ज्योमेट्री में करें, यानी इसको अभी ऐसे हम 3 डायमेंशनल में स्प्रेड करता हूँ, तो ये मेरा पूरा क्या हो गया? एक प्लेन हो गया, ठीक है। सो जो कंसेप्ट हमने 2 डायमेंशनल में लाइन में पढ़े थे वही कंसेप्ट सारे हमारे प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी
प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यस, ठीक है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसलिए तो मैंने बोला था भाई कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कोप्लानर लाइंस भी बोलते हैं, वही तो कंडीशन है। पैरेलल लाइंस, सब कुछ इसमें आ जाता है। हाँ, स्क्यू लाइंस नहीं आएगी, पैरेलल लाइंस बोलो तो साथ में कोइंसिडेंट लाइंस। तो एक प्लेन है, एक यूनिक प्लेन, 3 मिनिमम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कंसिस्ट करता है। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई एक 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कंसेप्ट में समझना अभी, A, B एंड C, जिसके पोजीशन वेक्टर है A, B, C। तो इन तीनों को कंसिस्ट करके मुझे एक प्लेन का इक्वेशन बनाना है। सो उसका वेक्टर फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्मेट तो ठीक है भाई, इतना कोई मज़ेदार नहीं है वेक्टर फॉर्मेट। जो कार्टेशियन इक्वेशन है वही पे आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सो r बार माइनस a बार डॉट, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। लेकिन वेक्टर भूल जाओ, कार्टेशियन फॉर्म याद रखो। तो कार्टेशियन फॉर्म यानी क्या? ये क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट है, चैप्टर नंबर 10। तो इसको आप बना सकते हो डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट में। अभी r क्या है? x। a वेक्टर क्या है? ठीक है, अभी a वेक्टर को हम ले लेते हैं यहां पे x1 y1 z1। यस, मैं सिंबल चेंज क्यों कर रहा हूं? मैंने बोला कि पूरे एक ही पैटर्न में मेरा जा रहा है। ठीक है, ये चैप्टर। सो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, यस, c बार माइनस a बार, x c वेक्टर माइनस a वेक्टर, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ऑलवेज स्केलर पोर्शन ही आएगा। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। अभी पहले आपको देखना है कि इसको चेक करना पड़ेगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको चेक करने का तो सालों से आ रहा है। तीनों के तीन के डिस्टेंस फाइंड कर लो, कोई भी 2 डिस्टेंस तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फिर आप ये फॉर्मूला रखो। हाँ, अगर आपको बोला है कि भाई वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको बोला है कि कार्टेशियन, लेकिन फाइनल आंसर जो है वो कार्टेशियन में ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और ये प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? तो जो x, y एंड z का कोएफिशिएंट्स है वही हमारे प्लेन के नॉर्मल हो गए। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट है। प्लेन के अंदर अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस के साथ प्लेन के इक्वेशंस पूछे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन तो वही रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ। अभी इफ निकाल के सब कुछ अलग अलग आएगा। तो उसमें से सेकेंड टाइप में ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट हो ए और एक लाइन हो। ठीक है, सो प्लेन के अंदर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो। तो मेरा हीरो कौन है? नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर मैं ला दूं तो आंसर तो नॉर्मल कैसे आएगा? p बार माइनस a बार क्रॉस l। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका एक कंसेप्ट है जो वेक्टर अलजेब्रा में था कि अगर कोई वेक्टर x एंड y दोनों को परपेंडिकुलर है, इफ एनी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y देन द आंसर इज x क्रॉस y। ठीक है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर b बार माइनस a बार के अंदर भी एक कोई लाइन होगी, एक डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन तो है ही l वेक्टर, तो दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए तो वो नॉर्मल बोलते हैं। अभी नॉर्मल आ गया, पॉइंट कोई भी ले लो, a ले लो, b ले लो, कोई भी ले लो, तो यू कैन क्रिएट द प्लेन इक्वेशन। देन नेक्स्ट टाइप, फिर नेक्स्ट टाइप में है प्लेन के अंदर यस 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। यस, क्या है? प्लेन्स के अंदर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो मुझे नॉर्मल कैसे फाइंड होगा? तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है यानी दोनों का डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट।
और पॉइंट कौन सा लोगे, कोई भी ले लो, ये लाइन का पॉइंट ले लो, ये लाइन का पॉइंट ले लो, क्योंकि पॉइंट तो इसके अंदर ही है। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जनरेट हो गए। नेक्स्ट मान लो कि भाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल लाइंस, यस, प्लेन के अंदर दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है यानी पॉइंट अलग अलग है लेकिन उसके डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सो व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर, यस, मेन हीरो ही हमें फाइंड करना है, सिंपल। तो नॉर्मल मिल गया, आप बोलोगे सर पॉइंट कौन सा ले, अरे ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो, फिर तो आपको आता ही है ए डॉट एन, आर डॉट एन। ठीक है, फाइंड कर लो, कार्टेशियन फॉर्म बोला है तो कार्टेशियन फाइंड करो, प्लेन वेक्टर फॉर्म बोला है तो वेक्टर फॉर्म फाइंड करो। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके साथ साथ ही अलग अलग कंडीशंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। अरे कोई भी पब्लिकेशन उठा के दिखाओ, जाओ, चैलेंज बोल रहा हूँ मैं, ऐसा एक साथ आपको कभी भी प्लेन के कंडीशंस नहीं दिए होंगे। नेक्स्ट है हाँ, मेरे नीचे पेज बुक है मेरी बनाई हुई खुद की, वहाँ से मैं देख रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर कहाँ देख रहे हैं। सो प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस हो गया। फिर प्लेन जो है, एक प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। भाई यहां पे आपको चेकिंग कंडीशन बोलेंगे कि शो दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये प्लेन का नॉर्मल और ये प्लेन का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, तो चेकिंग कंडीशन में आएगा डॉट प्रोडक्ट 0। समझ गए, समझ गए। चलो बाकी का कंडीशंस में यहां पे लेता हूं, चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। मान लो कि प्लेन है और प्लेन के अंदर एक पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर तो पता है, और एक ए बी लाइन है। समझ रहे हो क्या, कि एक प्लेन है और पॉइंट है, लेकिन जो लाइन है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि बाय फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A and perpendicular to line AB where B equals to something point। तो सिंपल यार, इसका जो नॉर्मल है वो कौन है, डायरेक्शन ऑफ AB। पॉइंट कौन सा लोगे, A पॉइंट, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये बढ़िया है, ये तो आपके NCERT सिलेबस में भी नहीं है लेकिन कई बार पूछते हैं। तो मान लो कि प्लेन के अंदर दो पॉइंट है और ये प्लेन है, दूसरे कोई एक प्लेन को परपेंडिकुलर है। अभी इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे समझ में नहीं है। मान लो कि ये ग्रीन बोर्ड है, वो एक हमारा प्लेन है, ठीक है, और ग्रीन बोर्ड के सामने एक जस्ट मिनट, ये मेरा एक दूसरा प्लेन है, ऐसा एक कागज का टुकड़ा ले रहा हूं मैं, तो ये एक दूसरा प्लेन है, यानी ये प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है। समझो, अभी मान लो कि आप रूम में बैठे हो, दो दीवारें हैं, तो दो दीवारें परपेंडिकुलर ही, हाँ, आमने सामने वाली दीवार मत लो, सीलिंग ले लो और साइड वाली दीवार ले लो। मान लो कि आप रूम में बैठ रहे हो, बाजू वाली जो दीवार है और सीलिंग है दोनों परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अभी प्लेन में से जो दीवार है उसमें से एक नॉर्मल निकालो, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे एक आया, और सीलिंग में से एक नॉर्मल निकालो, वो भी ऐसे आया ऊपर से नीचे, यानी दोनों प्लेन है तो परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों प्लेन के नॉर्मल भी क्या होंगे भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये प्लेन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। इक्वेशन किसका फाइंड करना है, ये, और इसका इक्वेशन दिया होगा उसने। सो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो भाई रिक्वायर्ड प्लेन, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, नया एक एन डैश ले लो जो बी बार माइनस ए बार, यानी इसके नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों को परपेंडिकुलर होगा। बढ़िया। सो ये 7 छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये 7 छोटे छोटे कंसेप्ट के हिसाब से आपको सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेडी आपको मिलेंगे
2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, आपको जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से मिल सकते हैं, छोटी छोटी टाइप्स है। तो ये प्लेन इक्वेशन कैसे बनता है वो हुआ। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस के साथ हम प्लेन के कैसे इक्वेशंस बनाते हैं वो हुआ। अभी प्लेन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है। मान लो कि अगर आप XY प्लेन लेते हो तो XY प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? Z एक्सिस। अभी Z एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन करता है? के कैरेक्टर। नॉर्मल। अगर आप YZ प्लेन ले रहे हो तो उसका कौन आएगा? और XY प्लेन लेते हो तो J कैरेक्टर। नॉर्मल कौन होता है? मान लो कि ये XY प्लेन है तो उसका नॉर्मल ऑब्वियसली Z वेक्टर ही आएगा, Z एक्सिस ही आएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू समथिंग, कुछ ले लिया मैंने, 1 2 3 एंड ठीक है, पैरेलल टू XY प्लेन। ये XY प्लेन पूछे, YZ प्लेन पूछे, कुछ भी, तो नॉर्मल क्या मिला रे मेरे भाई? अभी ये प्लेन का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, उसमें मेरा पॉइंट 1 2 3 है, सामने एक दूसरा प्लेन है वो XY प्लेन है, तो XY प्लेन का जो नॉर्मल होगा वही इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल है वही सामने वाले का नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल में हम क्या लेते हैं? के कैरेक्टर, यानी क्या 0 0 1, तो 0 0 1 हो गया, तो A डॉट एन क्या आएगा? 3। तो आंसर क्या आएगा? 0x + 0y 1z इज इक्वल्स टू 3, यानी z इक्वल्स टू 3 आया। अभी इसमें XY के बदले YZ पूछे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? x इक्वल्स टू 1। कोई भी पूछ सकते। दूसरा एक पैटर्न भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3। ठीक है, पासिंग टू 1 थ्रू 3 एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। अगर आपको परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोला है तो भी नॉर्मल क्या होगा? I कैरेक्टर। कल उसको y एक्सिस में कन्वर्ट कर दे या z एक्सिस में कन्वर्ट करे तो नॉर्मल मिल गया। तो अभी A डॉट एन क्या होगा भाई? ठीक है, क्योंकि x एक्सिस परपेंडिकुलर तो वही हमारा नॉर्मल हो गया। सो आंसर इज 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल्स टू 1। अगर y एक्सिस बोले तो y इक्वल्स टू 2, अगर z एक्सिस बोले तो z इक्वल्स टू 3। ऐसा इक्वेशन आएगा। ये प्लेन का इक्वेशन है। क्लियर? ओके, यस। सो इस टाइप के सम्स आपको। फिर एक ऐसा है कि कोई एक प्लेन दिया है आपको, YZ प्लेन। एक मस्त क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, अभी लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशंस में आ रहा हूं मैं। कोई एक लाइन है, सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर लाइन क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो ये लाइन का इक्वेशन दिया होगा उसने, a + λl। ठीक है, YZ प्लेन क्या है भाई? YZ प्लेन, तो उसमें एक पॉइंट भी दिया होगा। तो हमारा जो YZ प्लेन का नॉर्मल है वो उसके साथ कंपेयर करना और यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, ऐसे टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ था YZ XZ प्लेन के साथ। आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में यू कैन सॉल्व इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो दो अलग अलग प्लेन है, तो दो अलग अलग प्लेन के क्या होते हैं भाई? नॉर्मल होते हैं, n1 n2। सो जो कुछ भी आंसर आएगा वो कॉस में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द आंसर। अभी एक में नया है, एक लाइन और प्लेन का एंगल पूछे, तो L डॉट n यानी लाइन का डायरेक्शन और नॉर्मल दोनों का करो, लेकिन वो साइन थीटा में होगा। यानी इसका आंसर कॉस में, इसका आंसर साइन में। ये MCQs QSQ क्वेश्चंस में आपको काम में लगेगी। ठीक है, दो प्लेन पैरेलल है तो वो तो हमें पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा।
पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और अगर परपेंडिकुलर प्लेन्स है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल के डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। वो तो सिंपल कंसेप्ट ही है, कुछ भी नहीं है, जो ऐसे लाइन में आते थे वैसा ही है। ठीक है, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कोई एक पॉइंट P x1 y1 है और लाइन थी, उसका टाइम इक्वेशन था जस्ट लाइक दिस। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला थी? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी वही कंसेप्ट मैं 3D ज्योमेट्री में प्लेन के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ? आपको पहले ही बोला लाइन और प्लेन, तो ये भी सेम P x1 y1 z1। अभी ये प्लेन का इक्वेशन है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d। ठीक है, तो अभी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो Lx1 प्लस my1 प्लस nz1 माइनस d अपॉन l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। डन। अभी ये तो कार्टेशियन फॉर्मेट में किया। अगर आपको कोई वेक्टर फॉर्म में बोले तो कुछ भी नहीं, ये क्या है भाई? ये क्या है? P डॉट n है। क्यों भाई, P कहाँ से लाए? तो इसको पोजीशन वेक्टर P बोल दो, तो P डॉट n माइनस D। ठीक है, क्लियर। और नीचे क्या है? नॉर्मल का ही मैग्नीट्यूड है, हो गया। अभी दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल प्लेन्स है, तो दो पैरेलल लाइंस में क्या फॉर्मूला थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? C1 माइनस C2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी यहां पे क्या होगा? D1 माइनस D2 अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अभी D1 और D2 क्या है? तो Lx प्लस my प्लस nz, एक बार D1 आएगा एक बार D2 आएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स है तो x y और z का कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा। कोई मल्टीप्लिकेशन होगा स्केलर पार्ट। मान लो कि आपको एक इक्वेशन ऐसा बोला है, ठीक है, तो ये क्या है? पैरेलल प्लेन्स ही है। क्यों? क्योंकि इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यही मिलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 हो गया D1, तो 10 माइनस 7 अपॉन 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। जो भी आंसर है, आंसर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको टेक्निक से लेना देना है। समझ गए? पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट जो मैंने लाइन के साथ कंपेयर करके आपको पढ़ाया। एक बात बोल देता हूं कि प्लेन थोड़ा क्रिटिकल है, कंसेप्ट्स बहुत है उसमें, छोटे छोटे बड़े बड़े सब कुछ है। शांति से करना, पूरी टेक्स्ट बुक NCERT जो भी कुछ आप अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी कुछ है, मेनली कंसेप्ट फॉर्मूला को डटे रहिएगा। ठीक है, कोई भी MCQ क्वेश्चंस भी आता है तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से ये चैप्टर कन्वे कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, चले। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरसेप्ट्स। चलो भाई, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट क्या होता है? यही जो पार्टीशन लिया है उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन में मान लो कि ये हमारा इक्वेशन है, इसके मुझे इंटरसेप्ट लाने हैं, तो कुछ भी नहीं, अगर x इंटरसेप्ट चाहिए बेटा, हाँ, इसके लिए आप पुट y and z इक्वल्स टू 0 कर दो। अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो x and z 0 कर दो। अगर z इंटरसेप्ट चाहिए तो x and y 0 कर दो। उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा, सिंपल। अभी ये प्लेन के इक्वेशंस के हिसाब से मैंने इंटरसेप्ट लाए। अभी इंटरसेप्ट दिया हो, मान लो कि क्वेश्चन let the x, y and z intercepts are a, b and c, then equation of plane क्या होगा? x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। लाइन के साथ कंपेयर करो, यही फॉर्मूला हम पढ़े थे, इंटरसेप्ट इक्वेशन x by a plus y by b plus इक्वल्स टू 1, तो इसमें एक z कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है,
समझ गए? यस। तो ये हमारा है इंटरसेप्ट कंडीशन। अभी इसके साथ कुछ भी वो लोग जुगाड़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस लेवल के सम्स है, उन्होंने 3 इंटरसेप्ट दे दिए और डायरेक्टली यू कैन फाइंड द इंटरसेप्ट इक्वेशन। फिर ABC का LCM ले लो, यू कैन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेना, यानी दोनों कन्वर्जन हो गया। इंटरसेप्ट के हिसाब से प्लेन बनाओ, प्लेन के हिसाब से इंटरसेप्ट बनाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आ रहा है, इंटरसेक्शन। मान लो इसमें अलग अलग वैरायटीज के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through या find the passing through intersection of 2 planes। एक प्लेन है π1 जिसका सिंबल लेता हूं मैं L1x प्लस M1y, और दूसरा है π2। ओके, अभी इसमें अलग अलग कंडीशंस होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 प्लेन्स। मान लो कि इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है। अभी इंटरसेक्शन कौन करेगा? एक लाइन करेगी। जैसे 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट करता है, तो 2 प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन करता है। तो इसके पार्टीशंस में से एक कोई प्लेन आपका पास हो रहा है, ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा जस्ट एक कंसेप्ट है। तो मेनली जो मेन हीरो है हमारा वो होगा N1 क्रॉस N2। ये याद रखना, मेन हीरो कौन है? N। इसको लाना है क्योंकि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हीरो कौन चाहिए? नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे आएगा? दोनों नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अभी इसके साथ साथ आप बोलोगे सर पॉइंट, तो अलग अलग वेराइटीज के साथ क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं कि भाई पॉइंट दे दिया होगा, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। आपका टेक्स्ट बुक में है, तो पॉइंट दिया होगा तो डायरेक्ट यू विल गेट द पॉइंट ए वेक्टर। अगर ऐसा बोले कि भाई दिस प्लेन मीन्स के दिस प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 प्लेन्स एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द लाइन, तो लाइन का जो पॉइंट है वो निकाल लो, सब कुछ आपको मिल गया। तो एक टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछ सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अरे वाह, ये जो लाइन है ना उसका इक्वेशन लाना है, ठीक है, इसका इक्वेशन लाना है। तो अभी समझो आप एक बात, लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन L चाहिए, ठीक है। अभी एक आप एक बात सोच लो कि 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है, तो जो लाइन है वो इन दोनों नॉर्मल को भी परपेंडिकुलर होगी, यानी मुझे डायरेक्शन तो मिल गया N1 क्रॉस N2। अभी ए पॉइंट कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई एक वेरिएबल को आप 0 कर दो। ये पॉइंट लाने की मेहनत कर रहा हूं मैं, याद रखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे आती है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, मेथड बता रहा हूं। Z को 0 कर दो, यानी आपका ऐसा इक्वेशन आया, Z को करो, Y को करो, X को करो, किसी को भी करो यार, ठीक है। अभी इसका एलिमिनेशन मेथड कर दो, क्योंकि 2 इक्वेशन ही आएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड करने से क्या आएगा? X एंड Y की वैल्यू आ जाएगी। तो X एंड Y की वैल्यू और Z को 0, तो यही हमारा पॉइंट है। तो पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, सो यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इसमें ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो फाइनली ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द प्लेन सेक्शन हियर, ठीक है। शांति से समझो, जहाँ पे समझ में ना आए फिर से रिवाइंड करो, पॉज करो और अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, फिर बाद में अलग अलग वेराइटीज़ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सारा कच्चा चिट्ठा
जो फॉर्मूला का है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, अगर आप ऐसे रटने बैठ जाओगे कि ये ऐसा हो रहा है, नहीं, कंसेप्ट को समझ लेना। क्यों मैंने इसलिए तो अलग अलग आपको मैंने पोर्शन दिया, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस भी साथ में दे दिए कि भी ऐसे तरीके के सम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्लेन सेक्शन खत्म हो गया है, लाइन भी पिछले वाले वीडियो में खत्म हो गया, आपका जो वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री का आपको जो इंतज़ार था वो खत्म हो गया। आप देखिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।